हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि कुछ कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। क्या कुछ बनना ही है दोस्तों तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए दोस्तों, तुम्हारी तुम्हारी गहराई नापते नापते। और सिंह बनो। क्या सिंह बनो दोस्तों, सिंहासन की चिंता मत करो। जहां तुम बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। आइए दोस्तों, मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका किसी क्षेत्र को धारा 166 के अंतर्गत विकास क्षेत्र घोषित करेगी दोस्तों। विकास क्षेत्र घोषित करेगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी। याद करो दोस्तों, किससे अनुमति लेनी लेनी होगी। नगर पालिका अधिकारी से, या दोस्तों राज्य सरकार से, या स्थानीय जनता से, या दोस्तों आपके नगर पालिका उपाध्यक्ष से। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धारा 168 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना देना होगा। याद है दोस्तों आपको, धारा 168 का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना देना होगा। 5,000 रुपये का, या दोस्तों आपके 10,000 रुपये का, या 15,000 रुपये का, या दोस्तों 20,000 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों धारा 168 का संबंध किससे है, अपराधिकृत विकास से है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है। याद है दोस्तों आपको, किस धारा में है। धारा 170 में है, या दोस्तों धारा 169 में है, या धारा 171 में है, या दोस्तों धारा 173 में है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सी धारा भूमि उपयोग भूखंड से संबंधित है। याद है दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपको, भूमि उपखंड उपयोग भूखंड से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों। धारा 168 है, या दोस्तों धारा 169 है, या धारा 170 है, या दोस्तों उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी नगर के संबंध में कोई स्कीम तैयार करने के लिए दोस्तों निर्देश जो राज्य सरकार द्वारा दोस्तों नगर पालिका को किस धारा के अंतर्गत देती है। याद है दोस्तों आपको कि किसी भी नगर के संबंध में कोई स्कीम तैयार करने के निर्देश दोस्तों राज्य सरकार नगर पालिका को किस धारा के अंतर्गत देगी दोस्तों। धारा 184 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 187 के अंतर्गत, या धारा 188 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 191 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। धारा 180 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों आपका धारा 180 होगा, इसे आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए निर्धारित मार्गों के अधिकार से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है। धारा 185 है, या दोस्तों धारा 184 है, या धारा 190 है, या दोस्तों धारा 193 है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में भूमिगत उपयोगिताओं के लिए दोस्तों नक्शे और दोस्तों रेखांचित्र नक्शों का संधारण कौन करवाएगा। राज्य सरकार करवाएगी, या दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाएगा, या केंद्र सरकार, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का कि कांजी हाउस का रखरखाव करना दोस्तों नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य है, जो किस धारा में शामिल है। धारा 45 में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में दिए गए हैं। तो धारा 49 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नगर पालिका की बैठकों के बारे में विशेष उपबंध किस धारा में मिलता है दोस्तों। तो छापना धारा 51 में। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में वार्ड समिति के गठन से संबंधित धारा कौन सी है। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? धारा 54 है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका की वित्त समिति से संबंधित धारा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका में वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया कल वाला प्रश्न कि आईपीसी की धारा 21 का संबंध नगर पालिका की किस धारा से है। याद है दोस्तों किस धारा से है? तो धारा 60 से है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है दोस्तों कि आपकी केंद्रीय या दोस्तों राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके नोट्स हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास हो गई और सारी क्लासें आपके लिए तैयार की गई है दोस्तों ईओ और आरओ के लिए। तो पूरी शिद्दत के साथ दोस्तों इस क्लासों को पढ़िए और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और चैनल पर विशेष रूप से हम ए पार्ट की शुरुआत करेंगे आपके ईओ और आरओ के लिए, यानी राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे जल्द ही। ठीक है दोस्तों, बी पार्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो लगातार इनका आप रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में दोस्तों, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन आपके सामने ज़रूर घुटने टेकेगी दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए इन क्लासों का रिवीजन करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।